हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का व्लॉग जो है वो स्पेशल होने वाला है। आज हम जा रहे हैं थाने टेकूचीनी वाड़ी। ये अम्यूज़मेंट पार्क एंड वाटर पार्क है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं 9th में गई हुई थी, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। और हमारा प्लान यहाँ पर आने का नहीं था। 1 महीने से हमारा प्लान जो है वो बन रहा था वाटर किंगडम जाने के लिए, लेकिन किसी वजह से हमें टेकूचीनी वाड़ी आना पड़ा। सडनली मुझे याद आया कि मैं 9th में गई थी यार, तब कितना अच्छा था वो और अभी कितना अच्छा होगा। तो यूट्यूब पर मैंने थोड़ा सा कुछ वीडियोस देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर हम घर से जो है वो 7:30 बजे निकल गए थे घर से। हमने रोड पर आकर रिक्शा लिया और उसके बाद हम स्टेशन गए, वहाँ से ट्रेन लिया और ट्रेन में बैठने के बाद हम थाने में उतर गए। थाने से फिर हमने रिक्शा ले लिया। रिक्शा 25 या 15 मिनट्स में आपको पहुँचा देगा। सुबह बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं रहती। तो यहाँ पर आपको बता दूँ मैं कि ये 10:30 बजे सुबह के खुल जाता है और 6:30 बजे जो है वो क्लोज़ हो जाता है। और यहाँ पर जो टिकट्स हैं वो मैं आपको बता दूँ कि 900 पर पर्सन टिकट है विदाउट फूड। और kids above 3 feet are charged full ticket at ₹900 विदाउट फूड। और फूड के लिए आपको अलग से चार्ज करते हैं यहाँ पर विदाउट फूड। यहाँ पर आपको है टिकट 900। और उसके बाद आप सीधा अंदर जाएंगे। तो हमने आपको बता दूं कि हमने 4 टिकट ले लिया था और एक स्लिप जो है वो फाड़ कर अपने पास रख लेते हैं और एक आपको दे देते हैं। उसके बाद सीधा अंदर आने के बाद लेफ़्ट में आप देखेंगे कुछ इस तरह का ये बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है। और सुबह सुबह का मंज़र मैं आपको बता दूं कि सुबह सुबह तो और भी अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह ट्रैवलिंग करने का मज़ा ही अलग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि रेगुलर जो है मैं इतनी सुबह उठती नहीं हूँ। पहले कॉलेज रहा करता था तो मैं सुबह में उठती थी 6 साढ़े 6 बजे, लेकिन अब कहाँ हो पाता है, अब तो बहुत ही लेट हो जाता है। तो सुबह के 9 बज रहे थे और हम पहुंच चुके थे। तो यहाँ पर देखेंगे आप सीधा आने के बाद लेफ़्ट लेने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का जो है वो एरिया दिखता है। यहाँ पर खटिया पड़ी हुई है, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं और लेट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मज़ा आता है काफ़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पिकनिक के लिए आए हुए थे यहाँ पर। तो स्कूल से यहाँ पर पिकनिक भी बच्चे आते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर हिंदी और मराठी मीडियम के बच्चे आए हुए थे और भी रहे होंगे, मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पर बच्चे पिकनिक के लिए भी आए हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ आप या अगर घर से बना कर लाते हैं या फिर बाहर से ख़रीद कर लाते हैं तो आपको ये अंदर लाने नहीं देंगे, इसलिए आप ना लेकर आएँ। अगर लाना है तो बाहर ही टेकूचीनी वाड़ी के बाहर ही बैठकर खा लें। क्योंकि हम लोगों ने तो ऐसे ही किया था, रिक्शा रुकवा कर हमने समोसा पाव भजिया पाव लिया था, हमने बाहर ही बैठ कर खाया था। क्योंकि अंदर एंट्री फूड के साथ एंट्री नहीं है एंड आपको अंदर से जो भी खाना है आप खा सकते हैं लेकर। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर आ गए थे, टिकट्स वगैरह हमने ले लिया था। अब लॉकर की बारी थी, क्योंकि सामान था हमारे साथ तो लॉकर भी लेना ज़रूरी है। हम लोगों ने एक ही लॉकर लिया था क्योंकि हम लोग 4 लोग थे। हाँ, और अच्छा खासा एरिया होता है उसमें लॉकर में आप अपना सामान जो है वो रख सकते हैं। और 500 उन लोगों ने चार्ज किया, 200 वो लोग जो है वो रख लेंगे और 300 हमें बाद में रिटर्न कर देंगे। जब हम उनकी जो है लॉकर की चाबी को रिटर्न करेंगे तो 300 हमें वो रिटर्न दे देंगे। तो हम लोगों ने एक ही लॉकर लिया था और अभी हमने चेंज नहीं किया था। अभी हम सबसे पहले जो है वो अम्यूज़मेंट पार्क घूम लेंगे, उसके बाद हम चेंज करेंगे और फिर उसके बाद वाटर पार्क जाएंगे। तो ऐसा आप भी करिए, हम लोगों ने ऐसा ही किया था। क्योंकि वाटर पार्क जाने के बाद हम लोग भीग जाते हैं और उसके बाद हमें झूले वूले में बैठने नहीं दिया जाता है। जब कपड़े सूख जाएंगे चेंज कर लेंगे आप, तभी जा सकते हैं। इस वजह से पहले ही आप अम्यूज़मेंट पार्क जो है वो पूरा घूम लें, उसके बाद वाटर पार्क जाएँ। तो हमने जो अपना सामान है वो लॉकर में रख दिया था। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे अम्यूज़मेंट पार्क एरिया में। तो यहाँ पर एंट्री करने के बाद आपको एक आइसक्रीम पार्लर दिखेगा। उसके बाद आपको एक ये यहाँ पर किड्स के लिए अवेलेबल है ये झूला आपको दिखेगा। किड्स के लिए बहुत सारी ऐसी राइड्स हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप लेकर आ सकते हैं अपने बच्चों को। बच्चे यहाँ पर जो है वो फुल इंजॉय करेंगे। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ये आपको झूला दिखेगा, फेरिस व्हील। और
उसके नीचे यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है कि जो बच्चे जो हैं वो पिकनिक से आते हैं, स्कूल से आते हैं टीचर्स के साथ पिकनिक के लिए, तो यहाँ पर टीचर्स जो है उनका पूरा ख्याल रखें कि क्योंकि बच्चे जो है वो राइड्स वगैरह में बैठने के बाद बहुत ज़्यादा मस्ती करते, कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं कि उन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे उन्हें ख़तरा होता है। तो जो टीचर्स हैं वो उन्हें मना कर सकें, इस वजह से टीचर्स उनका पूरा ख्याल रखें। ये वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी। तो ये हम लोग यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हुए थे, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी, थोड़ी सी थी। तो यहाँ पर खड़े हुए थे हम। ये देखिए एक बड़ा बैठेगा झूले में तो एक सामने छोटा बैठेगा, यहाँ पर ऐसा है। और अगर आप अकेले भी बैठ सकते हैं, अगर आपके साथ कोई छोटा नहीं है तो आपको अकेले ही बैठना पड़ेगा। यहाँ पर इस झूले का ये रूल है। तो ये देखिए मेरी बहन और जो मेरा छोटा भाई था वो दोनों बैठे हुए थे और वो ऊपर से हाय कर रहे हैं। और मुझे तो देखकर बहुत डरावना लग रहा था यार, ये झूला बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। मैं तो सोच रही थी यार ये लोग कैसे बैठे हुए हैं। उसके बाद जब ये लोग नीचे उतर गए ना, तो उसके बाद मैं बैठी हुई थी, मैं अकेले बैठी थी, आपको पता है, क्योंकि मेरे साथ कोई छोटा नहीं था ना, इस वजह से। तो उसके बाद मैं बैठी ना, तो मैंने तो उसको जो बीच में जो पोल लगा हुआ है ना, उसको मैंने पकड़ के और मुंडी जो अपनी मेरा सर है वो मैंने नीचे कर लिया था, क्योंकि ये स्लो और उसके बाद बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है इस वजह से। उसके बाद जस्ट सामने यहाँ पर बम्पर कार एरिया दिखेगा, तो यहाँ पर भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इसके लिए तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। और इसके बाद इसके बाजू में ही ये वाला झूला था, ये उल्टा पुल्टा झूला है यार। आपका सर जो है ना वो नीचे कर हो जाएगा और जो टांगे हैं आपकी वो ऊपर हो जाएंगी। मैं यहाँ पर पता है आपको 9th में आई हुई थी, तब मैं बैठी थी। इस बार तो मैं नहीं बैठी, मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी हूँ अब, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे, ये नाव वाला झूला है, इसमें भी बहुत मज़ा आता है। जब ये ऊपर जाता है ना तो आपको एक गुदगुदी सी लगेगी। दो तीन झूले जो हैं वो हमने झूल लिए थे। अब हम वापस जा रहे हैं, हम पानी में जाएंगे और इसके लिए हमें चेंज करना होगा। तो चलिए अब चेंज कर लेते हैं, उसके बाद पानी में जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। यहाँ पर सब ट्यूब लेकर अंदर जो है वो बैठे हुए हैं और मुझे तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि इतना ठंडा। ये मेरा छोटा भाई है, देखिए ये पहले ही उतर गया था यहाँ पर। इसे तो स्विमिंग भी आती, मुझे तो नहीं आती स्विमिंग, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन पानी जो है ना वो ज़्यादा नहीं था। ये देखिए मेरी बहन भी उतर गई और मैं खड़ी हुई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कहीं डूब ना जाऊं। और छोटे छोटे बच्चे इसमें जा रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इतना डर लग रहा था। ये देखिए मैं यहाँ पर बैठी हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने रेन डांस में एंजॉय किया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यार म्यूज़िक बजती है और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर। ये देखिए मेरी ये छोटी बहन है कितना एंजॉय कर रही है। और यहाँ पर ये देखिए हम लोगों ने ना रेन डांस में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और सारी राइड्स हमने ली। हम लोग सारी राइड्स पे गए हुए थे। मैंने 2 या 3 राइड्स तो छोड़ दी, मैं नहीं गई, मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। और 9th में आपको पता है 9th स्टैंडर्ड में जब मैं थी तब मैं आई थी, तो मैं हर राइड्स पर गई थी, मैंने कोई भी राइड्स नहीं छोड़ी थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब इतना डर लगने लगा है, मुझे भी नहीं पता है क्यों। ये देखिए मेरी बहन जो है वो इतना एंजॉय कर रही है, झूला झूल रही थी और मैं इसका वीडियो ले रही थी। और ये वाला ये देखिए छोटा सा था, इस पर भी हम लोग गए हुए थे कि इस पर भी देखते हैं कैसी फीलिंग आती है जाने पर। ये देखिए ये मेरा छोटा भाई है अनस।
और उसके बाद मैं यहाँ पर अभी आऊँगी, गिरूँगी, देखिए आप। हम लोगों ने तो फुल एंजॉय किया। आप यहाँ पर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स या फिर अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप फुल एंजॉय करेंगे। और अब हो गए हैं 1:30 या 2 बज रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। पानी में रहने के बाद जो है वो भूख लग जाती है, नहाने के बाद भूख लग जाती है, जैसा कि आप जानते होंगे। तो चलिए अब हम खाना खा लेते हैं। तो ये देखिए मेन्यू कार्ड, यहाँ पर लिमिटेड थाली हम लोगों ने ली थी 270 में। तो लिमिटेड थाली में आपको बता दूँ क्या क्या रहता है। तो यहाँ पर 4 पूरियाँ होती हैं, एक छोला रहता है, एक और मिक्स वेज होता है, और खांडवी रहती है एक छोटे से बॉल में, और क्या था, पापड़ था और थोड़ा सा अचार था, 2 पापड़ और थोड़ा सा अचार, दाल और राइस, ये रहता है लिमिटेड थाली में। और उसके बाद हम लोगों ने आपको बता दूं कि हम लोगों ने चीज़ ग्रिल सैंडविच भी लिया था। तो लिमिटेड थाली जो है वो हमें फ़ौरन मिल गई थी, और चीज़ ग्रिल सैंडविच बनाने में उन्हें थोड़ा 15 मिनट्स लगे थे बनाने में, और इसके लिए मैं यहाँ पर वेट कर रही थी। ये जा रहे थे बनाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको कूपन लेना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर काउंटर पर आ सकते हैं, और हर चीज़ का जो है वो काउंटर अलग अलग है। तो जो चीज़ आपको चाहिए वो काउंटर पे आपको जाना पड़ेगा, उन्हें कूपन देना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो बना कर देंगे फ़ौरन, फ्रेश गरम गरम। तो यहाँ पर लिमिटेड थाली में आप देख लीजिए, तो लिमिटेड थाली तो हमें मिल गई थी, लेकिन चीज़ ग्रिल सैंडविच अभी नहीं मिली थी, उसका वेट करेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें खा ली थी ना, उसके बाद और भी भूख लगी हुई थी, और तो मैंने एक मसाला डोसा लिया था। और यार इन लोगों का जो फूड है ना, ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छा होता है। कोई मतलब ये नहीं है कि आप वेस्ट करो या फिर कुछ आपको अच्छा ना लगे। और आपको मैं बता दूं कि मैं इमेजिका में जब गई हुई थी ना, तो वहाँ पर 2500 पेमेंट करने के बाद भी विथ फूड खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिला था। बूफे सिस्टम था और अनलिमिटेड फूड था, लेकिन वेज नॉन वेज दोनों भी था, लेकिन बिल्कुल भी फूड वहाँ का अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप खा ही नहीं सकते हो। मुझे तो लगता है कि सिर्फ वो जो अचार और पापड़ होता है ना वहाँ का, वही टेस्टी है, बाकी कोई भी चीज़ वहाँ की टेस्टी नहीं है। तो ये देखिए मैं मसाला डोसा यहाँ पर ले रही थी, खड़ी थी, ये बना रहे थे, तो वेट करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हमारा मसाला डोसा रेडी हो जाएगा तो हम लेकर जाएंगे इसे खाने के लिए। ये देखिए मसाला डोसा के ही साइड में पूरा लाइन से ये काउंटर्स थे, यहाँ पर पाव भाजी बन रही है। पाव भाजी भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप यहाँ पर फूड जो है वो फुल एंजॉय करने वाले, हर चीज़ आप फुल एंजॉय करेंगे, बहुत ही अच्छा है। टीकू जीनीवाड़ी आप ज़रूर आएँ यहाँ पर। तो ये देखिए सब लोग कितना एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही मज़ा आया हमें, हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत सारी ऐसी राइड्स है जो हमने नहीं दिखाई। तो ऐसा होता है ना कि या तो एंजॉय कर लो या तो वीडियोस ले लो। तो ये देखिए अनस खड़ा है यहाँ पर, वो सोच रहा था मैं कहाँ पे जाऊँ।
तो ये देखिए, ये वापस यहाँ पे सारी राइड्स लेने के बाद यहाँ पर आ गया था पानी में से। यहाँ पर ट्यूब में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और हम साइड में बैठकर मज़े ले रहे थे। पानी यार बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। एक बार आप पानी में उतर जाओ ना, फिर आपका जो ये पानी का डर है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब तक आप उतरते नहीं हो तब तक लगा रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये ट्यूब वाला जो है ये राइड है, डेमोन राइड से शायद ये। तो यहाँ पर जो 2 लोग बैठते हैं इस पे ट्यूब में, एक आगे एक पीछे, और कुछ इस तरह फिर आके पानी में गिरते हैं। बहुत मज़ा आता है इसमें भी, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, फिर हम सारी राइड्स जो है वो एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने 5:30 बज गया था, हमने कीज़ जो है वो रिटर्न की और उसके बाद हमने बाथ लिया और चेंज किया। उसके बाद हम लोग अम्यूज़मेंट पार्क भी गए थे थोड़ी देर के लिए। हम लोगों ने कॉफ़ी वॉफ़ी पिया, आइसक्रीम खाया। आपको पता है, चेंज वेंज करने के बाद हम लोग ना फिर अम्यूज़मेंट पार्क गए थे और वहाँ पर हमने फिर वो फेरिस व्हील राइड थी ना, वो हम लोगों ने फिर हम लोग उसमें बैठे थे। बहुत मज़ा आया उसमें। हम लोग पहले तो डर लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर हम लोग फ्री हो गए थे तो वापस उसमें बैठे। और जो बम्पर कार एरिया था ना, वहाँ भी गए थे, वहाँ भी बहुत इन्जॉय किया। हमारे पास थोड़ा सा टाइम था, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा इन्जॉय कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपने घर के लिए निकल गए थे और 6:30 बज रहे थे और हम लोग ये देखिए रिक्शा में हैं, स्टेशन जा रहे थे। अभी स्टेशन पहुंच जाएंगे, उसके बाद ट्रेन मिल जाएगी, घर के लिए निकल जाएंगे, पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।